नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी से जुड़े हुए टॉप 25 MCQ कवर करने वाले हैं जो कि पिछले वर्षों में रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सभी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है इस वीडियो में शामिल किए गए हैं, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल कंप्लीट देखकर ही जाइएगा और हो सके तो बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करें। प्रश्न कहता है पहला नंबर कि निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है की बात यहाँ पे कर रहा है स्टूडेंट, तो बिल्कुल आपको क्या है यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है आजकल के एग्जाम में बिल्कुल ट्रेंडिंग में क्या है चल रहे हैं और ज्यादातर क्या है यही प्रश्न क्या है पेपर में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर हम सही सुमेलित की नहीं बात करेंगे तो बिल्कुल ए ऑप्शन ही यहाँ पे राइट हो जाएगा कि जो नाथुला है अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि ध्यान रखें फ्रेंड जो नाथुला है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि यह जो है सिक्किम में है। कहां पर है तो बिल्कुल ये सिक्किम में है, तो बिल्कुल इसलिए क्या है ये गलत हो जाएगा। बाकी लिपुलेख जो है उत्तराखंड में ही है, रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश में है और पालघाट केरल में है। तो बिल्कुल ये सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं सिवाय ऑप्शन नंबर ए के। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर ले अगले प्रश्न की। तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है, तो कहां पर आयोजित किया जाता है बिल्कुल बताने का प्रयास करें। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि आगरा में जो है आयोजित होता है। तो बिल्कुल ए ऑप्शन जितने भी लोग दिए हैं यहाँ पे राइट ऑप्शन उनका हो जाने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करें अगले प्रश्न की। तो क्वेश्चन कहता है कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। तो बिल्कुल अशोक की बात हो रही है, किससे ये प्रभावित हुआ था, तो यह जो है प्रभावित हुआ था ध्यान रखिएगा उपगुप्त से। किससे, तो उपगुप्त से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 4 की बात कर लेते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पे कार्य दिया है, गतिज ऊर्जा है, बल है और स्थितिज ऊर्जा है। इसमें डिफरेंट कौन सा है बिल्कुल ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंट जो है गतिज ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल गतिज ऊर्जा। तो बिल्कुल आपको क्या है यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या ध्यान रखना है, तो बी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट ध्यान रखिए भौतिक राशियों को जो है 2 भागों में बांटा जाता है। एक को कहते हैं अदिश, क्या कहते हैं, तो बिल्कुल एक को जो है अदिश कहते हैं और दूसरे को जो है सदिश कहा जाता है। ये सभी आप लोग क्या है बिल्कुल बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अगर हम ऊर्जा की बात करेंगे तो जो ऊर्जा है गतिज एवं स्थितिज, ठीक ये बात करेंगे तो ये जो है अदिश राशियां हैं। क्या हैं, तो बिल्कुल ये जो है अदिश राशियां हैं, या कार्य जो है अदिश राशियां हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी, तो जब हम बात करेंगे यहाँ पे वेग की, किसकी बात करेंगे, वेग की, त्वरण की, बल की, तो ये सभी क्या होती हैं राशियां, तो ये सभी जो है राशियां बिल्कुल ध्यान रखें सदिश होती हैं। क्या होती हैं, सदिश होती हैं। चलिए आगे हम यहाँ पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन कहता है कि मैग्नेटाइट है, तो मैग्नेटाइट की यहाँ पे बात की जा रही है। ऑप्शन से बात करेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा मैग्नेटाइट, यानी कि Fe2O। ये क्या है, बी ऑप्शन ध्यान रखना है। और जो मैग्नेटाइट होता है ये जो है लोहे का अयस्क होता है। किसका अयस्क, तो बिल्कुल लोहे का अयस्क होता है, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। 6 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, वापस नहीं है की बात कर रहा है, तो सी वाले यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारत का जो महान न्यायवादी है भाग 8 में, तो ये गलत है क्योंकि इसका जो उल्लेख मिलता है भाग 5 में मिलता है। किसमें मिलता है, भाग 5 में। और अगर आर्टिकल की बात करेंगे, अनुच्छेद की बात करेंगे, तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत जो है इसका उल्लेख है और बाकी सब बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखें इन्हें। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की अगर हम बात करते हैं तो यह मनाया जाता है 8 मार्च को। कब, 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 8 की बात करें तो वह तत्व
जो रक्त में नहीं पाया जाता है, रक्त में नहीं मिलता है, कि यहाँ पे बात की जा रही है तो रक्त में जो है क्रोमियम नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? तो फास्फोरस का प्रमुख स्रोत यहाँ पे पूछा जा रहा है। फास्फोरस का जो है प्रमुख स्रोत की बात यहाँ पे हो रही है। तो प्रमुख जो स्रोत है फास्फोरस की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो दूध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूध, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करें 10 नंबर प्रश्न की। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, ध्यान रखें, नरसिंह देव वर्मन द्वारा बनवाया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसने अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा, बस एक शेयर की डिमांड आपसे है। और अगर आप रेगुलर जो है इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। और अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए कर सकते हैं, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक में लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए 11 की बात करें तो राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक था। तो कौन जो है शासक उस समय हुआ करता था? तो उस समय जयसिंह शासक थे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए आपको ध्यान रखना है। 12 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की बात करेंगे तो यह जो है कहाँ पर है? तो यह जो है ध्यान रखिएगा, बिल्कुल यह स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पर? तो हैदराबाद में, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संविधान का कौन सा भाग राजनीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो इससे जो है जुड़ा हुआ है, कौन सा जो है भाग जुड़ा हुआ है? तो भाग जो है 4 जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 14 नंबर है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो इसके लिए जो अनिवार्य अनुशंसा है संसद के दोनों सदनों की है, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 15 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस जो है नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? तो यह जो है अवस्थित है कहां पर? तो उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बिल्कुल ए हो जाएगा। और लखनऊ जो है बिल्कुल उत्तर प्रदेश में ही अवस्थित है। क्वेश्चन से क्या है आपको आंसर मिल जाएगा। आगे हम बात करेंगे तो भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं। तो वाणिज्य फसलों की यहाँ पे बात की जा रही है, तो बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करें। वाणिज्य जो है फसल यहाँ पे हमसे पूछी गई है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा, कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल आपको ध्यान यहाँ पे रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करें अगले प्रश्न की। तो हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? तो इसकी जो है खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18 नंबर है कि सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो यह जो है स्थित है किस नदी पर? तो नर्मदा नदी पर। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 19 है कि जो जिला दर्रा जोड़ता है, तो ये जो है जोड़ने का काम करता है श्रीनगर और लेह को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 20 नंबर है कि बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? बात कर रहा है स्टूडेंट, बिल्कुल ध्यान रखें, नहीं की बात यहाँ पे की गई है। तो यह जो है साझा नहीं करता है झारखंड के साथ। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो करंट अफेयर भी क्या है आप हमारे इसी चैनल पर पढ़ सकते हैं। डेली जो है सुबह 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो आती है, जिसमें 15 MCQ जो है करंट अफेयर कवर करा जाते हैं, जो आल जो है एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं और बिल्कुल सब्सक्राइब इसलिए चैनल को कर लीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन जो है टाइमली मिलती रहेगी।
साथ में अगर आप यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल उसकी तैयारी भी कराई जा रही है, तो आप कर सकते हैं। और बिल्कुल ग्रुप डी का अगर मॉक टेस्ट देना है तो रात को 8 बजे जुड़िए, जिससे आप मॉक टेस्ट ग्रुप डी का और एनटीपीसी का मॉक टेस्ट की वीडियो आती है, इससे आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। चलिए 21 की हम बात कर लेते हैं। तो कहता है क्वेश्चन कि अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था। तो इसके संस्थापक की अगर हम बात करेंगे तो संस्थापक जो है सआदत खान। कौन है? सआदत खान। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। लाइफ डिवाइन पुस्तक की बात की जा रही है तो अरविंदो घोष। कौन हो जाएंगे? बिल्कुल अरविंदो घोष, सी ऑप्शन ध्यान रखना है। 23 है कि हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया था। तो यह जो है दिया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिलिंदपनहु ये क्या है बताना है। तो यह जो है एक पाली ग्रंथ है, ध्यान रखें, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है जयानक हैं। कौन है? जयानक। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। चुने थे हमारे 25 महत्वपूर्ण जो है एमसीक्यू। और बिल्कुल अगर वीडियो आप यहाँ तक देखे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जो है कर दीजिएगा। एक शेयर की डिमांड करते हैं, ज़्यादा नहीं। और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप रेगुलर जो है वीडियो पाना चाहते हैं तो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।